इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया और ये हमले अब भी जारी हैं। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया। दोनों देश अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और 7वें दिन भी दोनों के बीच में संघर्ष जारी है। दोनों तरफ से मिसाइलों की बारिश हो रही है। इजराइल और ईरान के बीच के टकराव का असर पूरे पश्चिम एशिया में महसूस किया जा रहा है। कई लोग इस संघर्ष को इस्लाम के खिलाफ युद्ध के रूप में भी पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पिछले हफ्ते नेशनल असेंबली में इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की थी। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि ईरान और इजराइल के बीच तुरंत सीज फायर होना चाहिए, नहीं तो क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति न केवल मध्य पूर्व बल्कि दुनिया के लिए घातक होगी। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में इजराइल को अमेरिका और पश्चिम से तो खूब समर्थन मिल रहा है। अमेरिका तो पूरी तरह इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन ईरान को मुस्लिम देशों से समर्थन वाले बयानों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। मुस्लिम देश खुलकर ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, महज बयान जारी करके खानापुर्दी की जा रही है। सऊदी अरब ने ईरान को अपना भाई बताते हुए कहा कि यह हमला ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करता है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। वहीं तुर्की ने भी हमले की निंदा की और कहा कि मध्य पूर्व एक और युद्ध नहीं झेल सकता। ईरान के अन्य पड़ोसी मुस्लिम देशों जैसे मिस्र, लेबनान और इराक ने भी इजरायली हमले की निंदा की। 17 जून को 21 मुस्लिम देशों ने इजराइल के हमले की निंदा की और प्रस्ताव भी पारित किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले रोके जाएं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान हो। मुस्लिम देशों ने बयान भी जारी किया और ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा भी की। लेकिन गौर करने वाली बात है कि कोई भी खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम देश ईरान के साथ खुलकर नहीं आ रहे हैं? तो विशेषज्ञ इसके पीछे की कुछ वजह मानते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्लिम देशों में इस बात का डर है कि अगर वे ईरान के साथ आते हैं तो अमेरिका और इजराइल से उनकी दुश्मनी ठन जाएगी, जो उनके हित में नहीं है। लिहाजा वे सिर्फ चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञ और जानकार यह भी समझते हैं कि कई मुस्लिम देश अपने क्षेत्रीय और वैश्विक हितों को देखते हुए सावधानी बरतते हैं। वे सीधे तौर पर किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने से बचते हैं ताकि वे अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित नहीं होने दें, और यही बात ईरान इजराइल के युद्ध के संदर्भ में देखा जा रहा है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस्लामिक देशों के आपसी मतभेद गहरे हैं, इसलिए वे अब तक उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। OIC और अरब लीग जैसे संगठन हैं तो जरूर, लेकिन ये नाम भर के रह गए हैं। ईरान एक शिया मुस्लिम देश है, जबकि कई मुस्लिम देशों में सुन्नी बहुलता है। शिया सुन्नी के बीच ऐतिहासिक और धार्मिक मतभेद हैं जो राजनीतिक गठजोड़ों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए ईरान एक शिया बहुल देश है और दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देश सुन्नी बहुल हैं। शिया सुन्नी मुद्दे को लेकर ही ईरान की सऊदी अरब से लंबे समय तक दुश्मनी रही है, लेकिन 2023 में चीन की पहल पर दोनों देशों के बीच सामान्य रिश्ते बहाल हुए। हालांकि कहा जाता है कि सऊदी अरब अभी भी उस दुश्मनी को भूला नहीं है, इसलिए सऊदी अरब ईरान के साथ सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होना पसंद नहीं कर रहा। कई मुस्लिम देश अपनी आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता को भी प्राथमिकता देते हैं। खुलकर किसी युद्ध में शामिल होने से उनके लिए जोखिम बढ़ सकता है, खासकर जब वे खुद आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हों। मुस्लिम देशों का ईरान इजराइल युद्ध में सीधे तौर पर ईरान का समर्थन न करना धार्मिक मतभेद, राजनीतिक हित, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति का नतीजा भी है। हर देश अपने फायदे और नुकसान को तौलकर ही कोई कदम उठाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहने को तो ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है, लेकिन पाकिस्तान को छोड़कर कोई भी अन्य मुस्लिम देश उसके साथ खड़े नहीं हैं। ऐसे में ईरान इस लड़ाई में अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है।